सभी के मन में यह सवाल अवश्य आता है कि त्रेता युग के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हनुमान जी कहाँ और कैसे मिलेंगे। रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए थे और वो अब इन जगहों पे मिलते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर साशरीर मौजूद है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हनुमान जी कहाँ कहाँ उपस्थित है। जहाँ राम कथा वहाँ हनुमान जी। ये सभी को पता है कि कलयुग में किसी भी देवी देवता का वास नहीं है। एक हनुमान ही ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी वास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर ले, तो फिर तुलसीदास जी के भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कैसे करवाए राम दर्शन। त्रिकुट के घाट पर हनुमान जी। 6वीं शताब्दी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी के कृपा से ही राम दर्शन प्राप्त हुए। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा था कि राम और लक्ष्मण त्रिकूट नियमित आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे, मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास त्रिकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाने लगे। हनुमान जी क्या गाते हैं? त्रिकुट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। हनुमान के यह वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल को लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वनों में जा पहुंचे थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे देखा। फिर वहां हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया। गंधमादन पर्वत में ऋषि, सिद्ध, चारण, विदाधार, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत है। यह पर्वत कुबेर के राज क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में स्थित गंजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाकों में है। गंधमादन पर्वत अपने सुगंधित वनों के कारण प्रसिद्ध है। श्रीलंका में हनुमान। सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। सेतु के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाजों से कटा हुआ है। इसका संबंध मातन समाज से है, जो आज भी अपने मूल रूप में है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह समूह प्रिदुल थालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। हालांकि इस वेबसाइट के दावे में सच्चाई नज़र नहीं आती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।